हमारी पूजनीय सासू जी श्रीमती देहूती देवी अब नहीं रहीं, लेकिन बहुत सारी कहावतें उनकी अभी भी याद है, सोचा आप लोग से शेयर करूं। तो उनके टाइम में गांव में अर्थी में जो है शादी ब्याह लड़कियों का बच्चियों का करने के लिए पिताजी या भाई या कोई सीनियर आदमी जाते थे लड़के वाला के यहाँ। तो उस वक्त जो देखा जाता था वो तीन चार चीज़ लोग देखता था अधिकतर। आज से मैंने 100 ईयर्स यू कैन से अराउंड कि मोटे मोटे घरवा आ मोटे मोटे बैला आ मोटे मोटे लोग जानवा, माने उस वक़्त किसानी ही ज़्यादा था, काश्तकारी जिसको बोलते हैं, या कृषि प्रधान। ऐसे भी भारत हम लोग का कृषि प्रधान देश है और इसमें जो है कृषि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब ऑलमोस्ट माने 80% ऑफ द पीपल आर बेस्ड ऑन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और करीब करीब अभी जीडीपी का करीब 15% से 20% खाली खेती से आता है। इसलिए खेती या कृषक और उस ग्रुप और लेबरर ग्रुप को नेगलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। उसको काफ़ी उसको केयर करना, वही अन्नदाता है हम लोग का। कितना भी पैसा रखे रहिए आप, सोना जवाहरात रखिए, अगर अन्न नहीं आपके पास, जो सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में हो चुका है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कितना बढ़ जाता है कि बोरा का बोरा लोग को लेके जाता था लोग रुपया एक प्लेट खाने के लिए होटल में, वो नहीं मिलता था। तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शादी जब होती तो उसके लिए देखा जाता था बस यही कि मोटे मोटे खंभावा का मतलब घर रहने वाला मोटा मोटा खंभा, बहुत बड़ा मजबूत घर है, बहुत संपन्न परिवार है। इसे यही रहने के लिए तो घर चाहिए ना, रोटी और कपड़ा और मकान, ही तो बिना इसके काम चलेगा नहीं। तो ये देखा जाता था। मोटे मोटे बैला माने खेती जितनी होती थी वो बैले से ना खेती होती थी। तो एक जोड़ा बैल जो रहता है करीब 25 बीघा जोता था। तो कहीं भी जाएगा वो लड़के वाला के यहाँ तो देखेगा चरण कई गो है। चरण मतलब समझिए कि नाद, जिसमें अरे गाय गरू जो खाना खाएगा, भूसा दिया जाएगा, सानी दिया जाएगा और उसको दाना पानी दियाता है। तो उसमें देखेगा कई गो चरण है, उसी से अंदाजा वो लगा लेगा कि अगर बड़े खेत में गया हुआ तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसे भी देखने से उसको अंदाज़ा मिल जाएगा। हम सुने हुए हैं कि जब लड़का के शादी का टाइम होता है तो उस वक्त लोग नाद ले कर और दिखाने के लिए भी बहुत लोग अधिक लगा कर रखेंगे कि भाई कोई आएगा लड़की वाला, तिलकोहरू हम लोग क्या कहा जाता है, तिलकोहरू। तो वो अगर आएगा तो लगेगा कि हाँ भाई ये बड़ा किसान है। तो नेचुरल उसको अपने बच्ची को, उसको यहाँ पर पराया धन है, उसको यहाँ शादी करनी है तो आगे उसको ज़िंदगी यहीं खपाना है, तो उसका सुख दुख का ख्याल रखेगा ना। तो वह मोटे मोटे बैला मोटे मोटे लोगावा, माने खाना पीना उस वक़्त खाने पीने का रिवाज था, और कपड़ा लता इसका मोट चाल था हम लोग का। मोट चाल का मतलब है कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। ठीक है, सिल्क का हो गया, कुर्ता हो गया, धोती हो गई, और उसके बाद पैजामा हुआ, दिस दैट ये सब होगा, साड़ी बाल बनारसी साड़ी वो सब हो जाएगा शादी ब्याह में, लेकिन अधिक इम्फेसिस नहीं था। और कोनो होटल बाजी और कोनो क्लब आए कोई ऐसी में नहीं जाने का था, ये सब का लफड़ा नहीं था। तो वो ज़्यादातर यही चीज़ देखता था। तो वही सास हमारी कहती थी कि मोटे मोटे खंभावा वो मकान के लिए, अब मोटे मोटे बैला माने संपन्न प्राणी खिलाए पिलाए हुए है। माने जानवर भी अगर खा के तंदुरुस्त है, इसका मतलब है कि वो फीड करने के लायक सरप्लस उसके पास है, तब ना। नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा, तो लिक रहेगा बैल, या कमज़ोर, चला ही नहीं जाएगा, उठा भी नहीं जाएगा उससे। अब मोटे मोटे लोगवा, अब मोटापा वही माने समृद्धि की निशानी, माने साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी समझा जाता था। अब मोटापा को उतना अच्छा नहीं हम लोग मानते हैं। अब फिटनेस को अब ज़्यादा इम्फेसिस है आजकल के युग में, होना भी चाहिए। और स्मार्टनेस पर ज़्यादा है, और बच्चे का इंटेलेक्ट क्या है, उसका रंग रूप तो खैर उसका एडिशनल है, वो सब तो अलग देखना है। हर आदमी चाहता है गोइंग फॉर द बेस्ट, या बाय द बेस्ट, या
कोई भी चीज़ खरीदेगा आदमी तो बेस्ट ही ना खरीदेगा। तो तो पहले तो तिलक दहेज यही सब था पहले, अब वो सब नहीं है। और बेसिकली वो था कि दूल्हा बिकता है, कहावत है, लेकिन दूल्हा बिकता नहीं है। बेसिकली इट वॉज वो लड़की का शेयर जो था वो उसके है, मतलब उसका फादर पेरेंट्स का जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें बच्ची जो वो है उसका जो होता था उसका शेयर, वही उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता था, पराया धन करके बच्ची को वहाँ के दामाद को घर में नहीं लाना है, दिस दैट। इसका जो झगड़ा होगा, हंगामा होगा, क्लास ऑफ इंटरेस्ट होगा, दिस दैट, यही सब जो है। लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पहले क्या था और अब क्या है, इसी का एक कंपैरेटिव आपको एक फ्लेवर हमने दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हियरिंग।